यस बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करने और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बच्चों आपको एक बहुपद मिलेगा बच्चों जो दिया हुआ है और हमें इसके क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करेंगे। पहले देखो कैसे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ले लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ओके, इस बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने बच्चों, शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस बहुपद को मैं जीरो के बराबर पुट कर देता हूं, तो इक्वल टू जीरो। गुणनखंड विधि आप इसमें अप्लाई कर दो बच्चों। कैसे, पहले पद का तीसरे पद के साथ गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वेयर का -8 के साथ गुणा करोगे -8x स्क्वेयर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, -8 के दो गुणनखंड करने जिनको जोड़ने पर माइनस का 2 आए। बताओ क्या संभव होगा, 4 दूआ 8 होता है और हमें माइनस का 2 चाहिए ना, तो माइनस का 4x ले लो और प्लस का 2x ले लो। इनको जोड़ के देखो बच्चों, -4x प्लस 2x -2x होता है। इनका गुणा करो, -4x का 2x से करोगे तो माइनस का 8x कर, देखो ये बन गया। गुणा तो वापिस वही बन जाना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर हमारी ये जो सेकंड टर्म है, दूसरी टर्म, वो आनी चाहिए। पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x प्लस 2x लिख सकता हूँ और इसका तीसरा पद है -8 बराबर क्या लिख दोगे, 0 पुट कर दिया। अब मैं इन दोनों पदों में कॉमन लूंगा, बताओ क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x -4। इन दोनों पदों में देखो प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में x -4 इक्वल टू 0। अब x -4 देखो दोनों पदों में आ रहा है, तो x -4 को कॉमन ले लो, तो इधर तो बचेगा x, इधर बचेगा +2, तो एक बचेगा x +2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये संख्या 0 होगी या फिर ये संख्या 0 होगी। तो इसका मतलब एक बार तो मैं x -4 बराबर 0 कर देता हूँ और एक बार x +2 बराबर 0। तो बताओ यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ से x का मान ये +2 इधर आके -2 आ जाएगा। और जो हमने x के मान ज्ञात किए ना, ये हमारे क्या होंगे, शून्य। तो इसलिए शून्य, तो एक को तो मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो अल्फा बराबर 1, तो 4 आ गया बेटा, और दूसरे को मैं बीटा मान लेता हूँ, वो आ गया मेरा -2। एक आंसर तो आपका ये आ गया बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन था आपको शून्य के निकालने थे, तो एक तो 4 आ गया और दूसरा -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला संबंध आप जानते हो बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये बहुपद लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। मुझे बताओ a का मान कितना है। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक होता है वो a होता है। एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b होता है x का गुणांक -2, ये साइन भी साथ में लेके आना है, -2। और जो c होता है ये अचर पद कांस्टेंट, कितना है बच्चों, -8 है। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, राइट कर दो, शून्यकों का योगफल। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। मान रख दो, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर b का मान -2 बटे में a का मान 1। सरल कर लो इसको, 4 प्लस माइनस माइनस का 2, ब्रैकेट खोलोगे माइनस और माइनस प्लस का 2 बटा 1, 2 ही तो होता है। 4 में से 2 घटाओगे 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, शून्यकों का गुणनफल, राइट कर दो, शून्यकों का गुणनफल। और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बच्चों c/a की। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, c का मान -8, a का मान 1। 4 का -2 से क्या, -8 बराबर, -8 को 1 से भाग दिया, इधर भी -8 आ जाएगा, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट पार्ट बन गया बच्चों। पहले आपको क्या निकाल लें, शून्य निकाल लें, फिर संबंध। एक तो शून्यकों का योगफल ये होना चाहिए और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। ये हमने संबंध की सत्यता की जांच कर दिया है। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है कि 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। तो मैं इसका एक बार सेकंड वाला पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे राइट कर लीजिए, 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले क्या करोगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। क्यों, क्योंकि हमें शून्य के निकालने। शून्य का वो मान होता है x का जिसपे वेचर का, जिसपे हमारा बहुपद 0 बन जाता है। तो पहले मैंने इसको 0 बना दिया। वापिस गुणनखंड विधि लगाओ, पहले
पद का तीसरे पद के साथ गुणा कर दो। 4s² का 1 के साथ गुणा करोगे 4s²। अब 4 के दो टुकड़े करने, दो गुणनखंड जोड़ने पर -4s आए तो 2 दूआ 4, तो माइनस का 2s ये बनना, दूसरा भी माइनस का 2s बन जाएगा। दोनों को जोड़ो -4s, देखो ये बन रहा है, पुट कर दो यहाँ 4s²। -4s को मैं क्या लिखूँ, -2s, इधर प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में बताओ 2 कॉमन आएगा और s भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2s - 1। इन दोनों पदों में देखो माइनस का 1 ले लो तो ब्रैकेट में 2s - 1 बराबर क्या बचेगा, 0 रह जाएगा। अब एक तो हमारा गुणनखंड देखो 2s - 1 आ रहा है, दूसरा इधर 2s इधर माइनस, दूसरा भी 2s - 1 आ रहा है, तो एक बार इसको 0 पुट कर दो आप और एक बार आप इसको भी 0 पुट कर दो, तो यहाँ से 2s बराबर 1, तो s का मान 1/2। इधर से देखोगे तो 2s बराबर 1, इसका मतलब s का मान 1/2। क्या देखा बच्चों, दोनों आपके शून्य के आगे बराबर आ गए, तो इसलिए शून्य, एक को अल्फा मान लो वो भी 1/2, दूसरे को बीटा मान लिया वो भी 1/2। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला संबंध हम जानते हैं बच्चों, उससे पहले मैं बहुपद लिख देता हूँ, 4s² - 4s + 1। तो a का मान बताओ, s² का गुणांक 4 आ गया, b का मान s का गुणांक -4 और c का मान कितना है, प्लस का 1 आ गया। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और आप जानते हो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके, -b/a की। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, माइनस b का मान -4, a का मान 4, इनका लघुत्तम 2 आ जाएगा, है ना, यस। तो ऊपर सर्कल करोगे 1 + 1, इधर ब्रैकेट खोला माइनस माइनस प्लस का 4/4, एक और एक होता है 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 कट जाए एक बार, 4 से 4 कट जाए एक बार, यानी कि 1 बराबर 1। LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड जो संबंध होता है वो होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/2, बीटा भी था 1/2 बराबर, सी की वैल्यू बताओ 1/a का मान 4, 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 दूआ 4, 1/4 बराबर 1/4। LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। ये हमने क्या किया, शून्य कोण गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर लिया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट ले लेता हूँ। क्या दे रखा है आपको, बहुपद 6x² - 3 - 7x, राइट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का में थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इसको व्यवस्थित क्रम में अरेंजमेंट करो। कैसे, बहुपद हमेशा चर की घटती हुई घात के रूप में होता है, तो सबसे पहले 6x², इसके बाद -7x को पहले लिख दो और इस -3 को यहाँ लिख दो, और इक्वल टू मैं क्या बना दूंगा इसको 0। क्यों बनाऊंगा 0 के इक्वल, क्योंकि मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। अब वही पैटर्न रहेगा हमारा, पहले पद का तीसरे पद के साथ गुणा कर दो। 6x² का -3 से किया तो -18x² आ जाएगा। इसके दो फैक्टर्स बना लो बच्चों, जोड़ने पर माइनस का 7 आना चाहिए। बताओ ऐसे -18 के क्या फैक्टर होंगे, 2, 9 दूआ 18, 9 और 2, हमें माइनस का 7 चाहिए ना, तो माइनस का 9x ले लो और प्लस का 2x ले लो। -9 और प्लस का 2 -7 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। पुट कर दो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक बार। तो बताओ क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, ये बन जाएगा आपका 6x² -7x को मैं क्या लिख दूँ, -9x और प्लस का 2x राइट कर दो, और इधर क्या है माइनस का 3 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों पदों में कॉमन क्या आएगा, क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में 2x - 3 बचेगा। अब देखो इनमें बताओ 2x - 3 यहाँ जो ब्रैकेट में बचता है वो यहाँ बचता है, 2x - 3 ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, प्लस का 1 ले लो फिर 2x - 3 इक्वल टू 0।
तो हमारा एक तो गुणनखंड बन जाएगा 2x-3 और दूसरा क्या बनेगा बच्चों, इधर 3x+1, तो एक बनेगा 3x+1 इक्वल टू कितना, 0। अब एक बार इसको 0 कर दो आप और एक बार आप इसको 0 बना दो, तो यहाँ से 2x बराबर प्लस का 3, तो x का मान आ जाएगा 3/2 आ गया। एक शून्य तो ये मिल गया। यहाँ से 3x बराबर +1 इधर आके -1, तो बताओ x का मान -1/3। दूसरा शून्य का आपको ये मिल गया, तो क्या राइट करोगे, इसलिए शून्य तो अल्फा बराबर दूसरा को 3/2 मान लो और दूसरे को मैं बीटा मान लेता हूँ -1/3। एक आंसर तो बच्चों ये आ गया। अब तो संबंध स्थापना करने में डायरेक्ट कर देता हूँ इसमें। पहला संबंध बताओ हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस ABC। तो हमारा बहुपद क्या था, 6x² -7x -3। तो a का मान तो 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 पुट कर दो यहाँ पे, -7/a का मान 6। इसको थोड़ा ब्रैकेट खोल दो, 3/2 प्लस माइनस -1/3 और इधर माइनस और माइनस प्लस का 7/6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं यहाँ से है ना इनका लघुत्तम ले लेता हूँ। तो मुझे बताओ 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 2 6, 2 एकम 2, 7/6। 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। दूसरा जो संबंध होता है शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए c/a के। अल्फा का मान 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3, c का मान -3/a का मान 6। देखो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बचेगा और इधर 3 एकम 3, 3 2 अच्छे, ये भी -1/2 बचेगा। वापिस हमारा क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 का इसका फोर्थ वाला पार्ट ले लेता हूँ। हमें एक बहुपद दिया हुआ है 4u² + 8u। इसको मैं क्या करूँगा, 0 के बराबर कर दूंगा। देखो बच्चों जब भी आपको दो पद मिले ना बहुपद में, कॉमन ले लिया करो डायरेक्ट। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक तो 4 और एक u कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर तो u प्लस इधर 2 बचेगा बराबर 0। वापिस आप जानते हो कि यदि दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो 4u बराबर 0 होगा या फिर u + 2 बराबर 0 होगा। तो इधर से u का मान 0 में 4 का डिवाइड किया 0 ही आ जाएगा और इधर से u का मान बच्चों -2। इसका मतलब हमारे जो शून्य होंगे बच्चों वो अल्फा का मान तो 0 आ गया और दूसरा बीटा बराबर -2 आ गया। ये तो हमारा क्या आ गया, इस बहुपद के हमने शून्य ज्ञात कर लिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, संबंध की स्थापना कर देते हैं इनके बीच में। तो देखो कैसे राइट करोगे, संबंध सबसे पहले बहुपद क्या था बच्चों हमारा, 4u² + 8u था। a का मान बताओ मुझे, u² का गुणांक 4, b का मान u का गुणांक 8। क्या यहाँ पे c है क्या बच्चों, है ही नहीं यहाँ पे अचर पद, तो 0 राइट करना है। जब नहीं होता तो 0 बनाते हैं हम। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए -b/a के। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, b का मान 8, a का मान 4। ब्रैकेट खोलोगे -2, 4 एकम 4, 4 2 8, इधर भी आ गया -2। LHS बराबर क्या आ गया बच्चों, RHS। और इसका जो दूसरा गुणन होता है हमारा संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर गुणनफल बराबर c/a। तो 0 गुणा -2 बराबर 0/4। 0 का -2 से क्या 0 और 0 में 4 का डिवाइड किया तो भी 0। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS आ गया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पहला पार्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। फिफ्थ पार्ट के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट आपको दे रखा है बच्चों, t² - 15। वापिस बच्चों इसको भी 0 के बराबर कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इसके क्या निकालने हैं, शून्य के ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो एक काम कीजिए बच्चों, क्या इसको क्या a² - b² बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाओगे, तो इसको तो लिख दो t का स्क्वायर। 15 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, √15 लिख के इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट का स्क्वायर करो वापिस 15 आ जाएगा बच्चों। और एक आप जानते हो, एक आपके पास आइडेंटिटी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा क्या, कि a² - जो b² होता है उसको मैं a + b
इंटू ए माइनस बी राइट कर सकता हूँ। पुट कर दो तो एक तो आएगा टी माइनस √15 प्लस √15 लिख दो और एक बार टी माइनस √15 बराबर 0। अब एक बार तो इसको 0 के बराबर कर दो बच्चों और एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो बताओ यहाँ से t बराबर तो आ जाएगा माइनस का √15 आ गया और यहाँ से t बराबर प्लस का √15। तो इसलिए हमारे जो शून्य का आएंगे बच्चों, अल्फा तो आ जाएगा माइनस √15 और दूसरे को बीटा मान लो, वो आ जाएगा प्लस का √15। एक आंसर तो ये आ गया। अब हम क्या करें बच्चों, संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में। पहला संबंध आप जानते हो क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए की। तो मुझे बताओ ए बी सी कितना होगा, तो हमारा बहुपद था t² माइनस 15। ए t² का गुणांक 1 है बच्चों। बी है क्या बच्चों, यहाँ क्या यहाँ पे t है कहीं, नहीं t² तो है लेकिन t वाला पद नहीं है, दूसरा पद नहीं है इसमें, तो b का मान 0 है और c का मान ये रहा कांस्टेंट माइनस का 15 आ जाएगा। पुट कर दो अल्फा का मान माइनस √15 प्लस बीटा का मान √15 बराबर माइनस बी का मान 0/1। √15 में माइनस √15 आ जाएगा 0 और इधर भी क्या आ गया 0 बराबर 0 आ गया। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a के बराबर, तो माइनस √15 गुणा में प्लस का √15, c का मान माइनस 15/a का मान 1 आ गया। सल कर लो इसको, √15 का √15 से क्या प्लस 15 आ जाएगा और इधर बाहर माइनस है तो माइनस का 15 और माइनस 15 में 1 का भाग दिया तो वापिस माइनस 15। LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS आ गया। ये हमने 5th वाला पार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6th वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको भी मैं क्या करूँगा बच्चों 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो वापिस वहीं पहले पद का तीसरे पद के साथ गुणा, 3x² का माइनस 4 से करोगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा। अब -12 के 2 फैक्टर्स करो, -12 के 2 गुणनखंड करो, जोड़ने पर माइनस x बचे, 4 तिया 12, तो माइनस का 4x ले लो और प्लस का 3x ले लो। -4x में प्लस 3x जाएगा, -x ही तो बचेगा, वही तो हमें चाहिए था। पुट कर दो 3x², माइनस x को क्या लिखोगे -4x प्लस 3x और इधर माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों पदों में x कॉमन ले लो तो इधर बचेगा आपका 3x माइनस 4 और इन दोनों पदों में प्लस का 1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा। तो एक तो गुणनखंड बन गया हमारा 3x माइनस 4 और एक बन गया x प्लस 1 बराबर किसके कर दोगे बच्चों 0 के बराबर कर दीजिए आप यहाँ से। तो वापिस वहीं, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो आप इसको 0 कर दो तो 3x माइनस 4 को 0 कर दिया और एक बार आप x प्लस 1 को 0 कर दो, तो यहाँ से 3x बराबर 4 तो x का मान आ जाएगा 4/3 आ गया। इस तरह से यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो इसलिए शून्यक जो होंगे हमारे अल्फा बराबर तो 4/3 आ जाएगा और बीटा बराबर बच्चों -1 आ गया। एक आंसर तो आपका ये आ गया। और हम फाइनली अब क्या करेंगे, संबंध की स्थापना कर देता हूँ। तो पहला संबंध बताओ क्या होता है हमारा, शून्यकों का योगफल। तो उससे पहले बहुपद लिख देता हूँ मैं, 3x² माइनस x माइनस 4। तो a का मान 3 होगा, b का मान बताओ बच्चों, x का गुणांक कौन है -1 और c का मान कितना है -4। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल, बराबर आना चाहिए -b/a की। अल्फा का मान आपको पता है 4/3 है प्लस बीटा का मान -1 है, माइनस बी का मान -1/a का मान 3, ब्रैकेट खोल दो 4/3 प्लस माइनस -1/1 लिख दो और इधर 1/3 आ जाएगा। इनका लघुत्तम बताओ मुझे कितना आएगा, 3 और 1 का 3 तो 4 - 3 इधर 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया बच्चों हमारा RHS आ गया। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है c/a की। अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1, c का मान -4 में a का मान 3, 4 का गुणा -1 से करोगे तो -4/3 बराबर -4/3। बच्चों यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप तो ये बनेगा, आपको एक बहुपद दे देगा और पहले बोलेगा शून्य ज्ञात करो और शून्य ज्ञात करने के बाद बोलेगा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। आपको शून्यकों का योगफल देगा और शून्यकों का गुणनफल आपको क्वेश्चन में देगा और बहुपद आपको बनाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। ओके, वेलकम डियर।